चारुवाक बोले। रिटन बाय मदन मोहन तरुण, रेड बाय मदन मोहन तरुण। तब चारुवाक बोले पार्ट 1, महाकाव्यात्मक कविता। चाहे राम से विजय संभव हो या रावण से। और आदमी, पूछा था चारुवाक ने विष्णु से जब तैयारियां हो रही थीं समुद्र मंथन की। वासुकी को मनाया जा चुका था, मंदराचल को सहलाया जा चुका था, आमंत्रित राक्षस गण देवताओं के अतिथि थे पहली बार मंथन के पूर्व। मांस मदिरा मैथुन का महोत्सव आयोजित था। पृथुल रंभाओं की जंघाओं योनियों स्तनों के थलबलाते प्रफुल्ल बिहार में देहासव पीते हुए मद विह्वल थे देवता और दानव। सागर के असीम विस्तार पर भविष्य की योजनाएं बनाते हुए, किंतु दूर, सबसे दूर दूर, जरा और दूरी पर चिंता मग्न बैठा था विष्णु। कौन सहेगा मंथन के घर्षण से उत्पन्न वासुकी के फणों से निकलती हुई फूंक भरी अग्नि, फूत्कार का महानाशकारी प्रभंजन। देवता योनि की हल्की ऊष्मा में स्तनों के उतार चढ़ाव पर अपने गाल रखकर निरंतर पिघलते विलास जीवी देवता। और धर्म, जो बूढ़ी रंडियों की योनियां चपचपाता, जड़ जंतुओं की पूजा के प्रसाद खाता, रचता है पक्षधरता के नए नए आदर्श, ताकि दासता के बंधन और भी अटूट हों, और जिसे वे नाम देते हैं धर्मादेश या संविधान या मूल्य या ऐसे ही घटिया नाम, ताकि विलासियों के लिंग और अंडकोश तक देवताओं की तरह पूजित हों। तब विष्णु ने कहा, हीनाशय, कभी कभी अपनी ही जाति से घृणा होती है चारुवाक। सच कहता हूं, किंतु संपन्न जड़ता किसका भोजन नहीं बनती। कितना अजीब लगता है जब हमारी प्रस्तर मूर्तियों के चारों ओर घूम घूम कर अजीब ललचती आंखों से याचना करते हैं प्राणी। हे देवता, तुम ही आदि है, तुम ही मध्य है, तुम ही अंत है, तुम्हारे मुख में ही प्रविष्ट भोजन है हमारी तृप्ति। तुम्हारा ही आनंद है हमारी उपलब्धि, तुम्हारी भुजाएं ही हैं हमारी शक्ति, तुम्हारी ही विजय है हमारा शौर्य। तो हमें आश्चर्य होता है। नहीं नहीं, वे झेल नहीं सकेंगे वासुकी के शास्त्र फणों की फूत्कार। नहीं बंधु, नहीं, देवता नहीं झेल सकेंगे वह आंधी। जरा मुझे ही देखो ना, सर्पाकार जल महल में मेरा पूरा जीवन विलासमयी रमणियों की भारी जंघाओं में उफनते अधीर मदनोत्सव के सिवा और है क्या? कभी नहीं पड़े मेरे पांवों में फफोले, कभी नहीं हुआ मेरा धनुष टंकित, मेरा युद्ध लड़ते रहे राम और कृष्ण, किंतु महाकाव्यों का नायक बना मैं। सर्वग्रासी होकर भी देवालयों में मैं ही धुलवाता रहा अपने पांव। हर शक्तिशाली पार्थिवता में मेरा भ्रम उत्पन्न करते रहे मेरे दलाल, ताकि युद्ध लड़े आदमी और राजा बने हम। अन्न उपजाए आदमी और प्रसाद ग्रहण करें हम। सच और एकमात्र सच यह है बंधु कि हमने कभी नहीं लड़े युद्ध, कभी नहीं चीरे रथ चक्रों, ललकारों और वाणों से शत्रुओं के युद्ध।
कभी भी बही नहीं रक्त की एक भी बूंद हमारी देह से। सच तो यह है बंधु कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी तिर्यक मुस्कानों से शुंभ और निशुंभ को लड़ा सकता हूं। जिसे चाहूं उसे अमृत या विष पिला सकता हूं। थोड़ा बहुत नाच सकता हूं, थोड़ा बहुत गा सकता हूं। मेरी सत्ता की एकमात्र सार्थकता है मेरा सुरक्षित सिंहासन। यह चाहे राम की विजय से संभव हो या रावण के शस्त्र से बधित हो राम, मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। देवता आसीन रहे अधिकार की ऊंचाइयों पर और उनसे ऊंचा उठता हर मस्तक लुढ़क कर धूलिसात होता रहे उनके ही पांवों पर उनकी ही जय गाथा गाता हुआ। कहते हुए शर्म तो आती है बंधु, परंतु इस बेशर्म नाटक से अलग देवता कहाँ, देवी कहाँ।